दोस्तों स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक मिनी सीलिंग फैन जो कि 4 ब्लेड में होता है और ये मास्टर कंपनी का है, साफ साफ दिखाई दे जाता है। चलिए मैं लिख कर भी बता देता हूँ कि 4 ब्लेड मास्टर का मिनी सीलिंग फैन है जो कि 4 ब्लेड में होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हाई स्पीड में होता है और इसकी स्पीड बहुत अच्छी मानी जाती है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं कि इसके अंदर क्या कमी है। सबसे पहले कैपेसिटर कैप को खोल लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जो ये 4 बोल्ट दिखाई दे रहे हैं एक एक करके इन चारों को भी खोल लिया जाता है। दोस्तों 3 ब्लेड में भी एक फैन आता है, लेकिन ये फैन 4 ब्लेड में है। हाई स्पीड में 3 ब्लेड के फैन भी आते हैं, लेकिन ये हमारे पास 4 ब्लेड वाला मिनी सीलिंग फैन है जो कि अच्छी स्पीड में माना जाता है। तो चलिए नीचे की प्लेट हमने खोल ली है। अब ऊपर का जो कवर है उसको इस पुलर की मदद से खोल लेते हैं ताकि इसका जो पेपर है वो किसी तरह से भी खराब ना हो पाए। अगर चोट मारने से इसका अक्सर कागज झड़ जाता है जिसकी वजह से उसमें करंट बन जाता है। तो चलिए इस पुलर की मदद से बहुत ही आसानी से हम इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टेटर बाहर निकल कर आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ से ये इसकी कॉइल जल चुकी है। तो चलिए अब इसको काट लेने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो इसको इस कटर की मदद से कट कर लेते हैं और इसकी कॉइल को इस तरह से निकाल कर बाहर कर लेते हैं। अब चलिए बारी आ जाती है इसको काउंट करने की, तो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों कॉइल इसकी काउंट कर ली है। अब ये हो जाती है रनिंग वाली कॉइल जो कि यहाँ पर लगी होती है ऊपर, और इसमें हो जाती है 535 टन। और ये हो जाती है इस स्टार्टिंग वाली कॉइल जिसमें 480 टन हो जाती है और ये यहाँ पर लगी हुई होती है, यानी कि नीचे इस तरफ। चलिए इसका वाइंडिंग डेटा भी जान लेते हैं जो कि ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा इसका हो जाता है। तो दोस्तों बेहतर होगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैंने पेपर को फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर लगा लिया है। अब बारी आ जाती है इसको मशीन पर ले जाने की। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस मोटर को हम, यानी इस सीलिंग फैन की मोटर को हम इसे मशीन से भी रिवाइंड करेंगे और हाथ से भी रिवाइंड करेंगे। यानी जिन साथी के पास मशीन है वो मशीन से भी रिवाइंड कर सकते हैं और जिनके पास मशीन नहीं है वो मशीन के बगैर हाथ से भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका नीचे वाला सर्किट यानी स्टार्टिंग वाला सर्किट मैं मशीन से रिवाइंड कर लेता हूं और ऊपर वाला सर्किट हाथ से रिवाइंड करके बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको मशीन से भी रिवाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हाथ से भी रिवाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं मशीन से कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने 6 की 6 कॉइल इसकी मशीन से कंप्लीट वाइंडिंग कर ली है और ये 2 लूप इसकी बाहर निकल कर आ जाती हैं, जो एक इनर है और एक आउटर, यानी एक शुरू वाली है और एक लास्ट वाली। तो चलिए अब यहाँ पर भी मैं पेपर लगा लेता हूँ और इसका ऊपर वाला सर्किट यानी रनिंग वाला सर्किट अब मैं हाथ से रिवाइंड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ पहले इसमें कॉटन टेप लगा लीजिए ताकि हम जब ऊपर वाली कॉइल इसमें डालेंगे तो हमें पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपस में कॉइल शॉर्ट भी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर कॉटन टेप लगाना ज़रूरी हो जाता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 कॉइल मैंने इसकी मशीन पर बना ली हैं जो कि लच्छा कॉइल हो जाती है और इसमें हर कॉइल में 180 टन डाली गई हैं। वहीं अगर आप मशीन से इसको रिवाइंड करेंगे तो सिर्फ एक ही कॉइल इसकी बनाई जाएगी मशीन से और उसमें 525 या 535 टन डाल सकते हैं।
तो यहाँ हमने लच्छा कॉइल बनाई है और हर कॉइल में 180 टन जब हमने डाली हैं, तो जैसे ही हम इसको 3 बार करके स्लॉट में डालेंगे तो हर कॉइल में 540 टन बन जाएंगी। तो मोटर को रिवाइंड करना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक कॉइल उठा लेते हैं और उसका एक सिरा किसी भी एक स्लॉट में डाल देंगे और दूसरा वाला सिरा बीच में 2 स्लॉट छोड़ने के बाद चौथी स्लॉट में डाला जाएगा, यानी इसकी पिच 1 से 4 हो जाती है। और हाथ से लच्छा कॉइल बनाने पर इसको 3 बार करके डाला जाएगा, यानी 3 भाग में कॉइल को डाल देंगे और इस तरह से इसके अंदर टन हो जाएंगी 540। चाहे तो आप 170 टन भी इसमें डाल सकते हैं। 170 टन डालने के बाद जब आप इसको 3 राउंड में करके कॉइल को डालोगे तो इसमें 510 टन बन जाएंगी। और अगर एक ही कॉइल बना रहे हैं तो उसमें 535 टन मशीन से डाल दीजिए। तो दोस्तों ये इसकी हो जाती है ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा। तो चलिए एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरे वाले कॉइल को भी उठा लेते हैं और उसको भी जिस तरह से हमने पहले वाली कॉइल को इंस्टॉल किया है ठीक उसी तरह से इसको भी 1 से 4 में 3 बार करके कॉइल को पूरा का पूरा डाल देना है। तो चलिए इसमें भी पहले एक राउंड दे देते हैं, उसके बाद कॉइल को फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर ये दूसरा राउंड दे देते हैं इस तरह से। और उसके बाद इस कॉइल को अब पूरा फुल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जितना भी कॉइल का वायर है वो सब इसके अंदर यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे ताकि कॉइल का एक भी वायर स्लॉट से बाहर ना निकल पाए और ना ही बॉडी को किसी तरह का कोई अर्थ दे पाए। चलिए यहाँ भी कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर भी एक पीवीसी का सफेद टुकड़ा इसमें डाल देते हैं इस तरह से। चलिए इसके बाद अब बारी आ जाती है तीसरी वाली कॉइल की। तो तीसरी वाली कॉइल भी हम उठा लेते हैं और ये भी इसके बराबर में 1 से 4 पिच में डाल देंगे। चलिए यहां से इसको भी शुरू करते हैं और 1 से 4 में एक राउंड डालेंगे। इसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस कॉइल को घुमाते हुए ले जाएंगे और उसके बाद अब कॉइल को पूरा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसको भी यहाँ पूरे का पूरा वायर इसके अंदर डाल देना है और साथ ही साथ पीवीसी का एक टुकड़ा भी इसमें लगा देंगे और कॉइल कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दूसरी तरफ भी इस तरह से चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसमें लगा सकते हैं या डाल सकते हैं वायर को और चाहे तो एक साथ भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि 170 या 180 टन ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही आसानी के साथ स्लॉट का जो छेद है या कटिंग है उसके अंदर आसानी से चला जाता है। चलिए अब चौथी कॉइल भी उठा लेते हैं और उसको भी सेम टू सेम इसी तरह से डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों के पास मशीन है तो वो मशीन से नीचे स्टार्टिंग में आपको 480 टन हर कॉइल में डालने होंगे और ऊपर 535 टन डाले जाएंगे। तो इस तरह से 480 टन नीचे आ जाएंगे और 535 टन इसके ऊपर यानी रनिंग वाले सर्किट में आ जाएंगे, यानी कि जहां पर अब हम ये रिवाइंड कर रहे हैं ये हो जाता है इसका रनिंग वाला सर्किट। तो यहाँ पर हमें 535 टन मशीन से रिवाइंड करने पर डालने हैं। और अगर आप हाथ से रिवाइंड करेंगे तो नीचे वाला सर्किट यानी स्टार्टिंग वाला सर्किट जब हम बनाएंगे तो 14 इंच गोलाई में फर्मा सेट किया जाएगा
और 14 इंच फर्मा सेट करने पर हर कॉइल में 160 टन डालनी होंगी और इसको 3 बार करके स्टेटर के अंदर डाला जाएगा। तो इस तरह से 480 टन इसके अंदर हर कॉइल में बन जाएगी। और वहीं जब हम ऊपर वाला सर्किट बनाएंगे तो उसकी गोलाई यानी उस कॉइल की गोलाई 15 इंच बनाएंगे और हर कॉइल में 180 टन डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम कॉइल को 3 बार फोल्ड करके डालेंगे तो इसमें टन हो जाएंगी 540। तो इस तरह से दोस्तों इसको मशीन से भी आप रिवाइंड कर सकते हैं और चाहे तो हाथ से भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब उठा लेते हैं लास्ट वाली कॉइल और उसको भी जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया है ठीक उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल करेंगे। 1 से 4 में कॉइल को एक बार डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगी 180 टन। दूसरी बार फोल्ड करके डालेंगे तो हो जाएंगी 360 टन और जैसे ही हम तीसरी बार इसको फोल्ड करके डालेंगे तो यहाँ पर टन हो जाएंगी 540। तो चलिए यहाँ पर लास्ट वाला सिरा भी इसका लगा लेते हैं और इसको लगा लेने के बाद यहाँ पर भी हम पीवीसी का एक टुकड़ा लगा देंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। तो ये दोस्तों ये कंप्लीट हो जाता है हमारा मास्टर मिनी सीलिंग फैन जो कि 6x6 कॉइल में होता है और ये 4 ब्लेड वाला फैन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कॉइल इसकी नीचे और 4 कॉइल इसके ऊपर हो जाती हैं और यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई भी कर ली है और 4 लूप ये निकलकर बाहर आ चुकी हैं जिसमें 2 हो जाती है ये रनिंग वाली ये वाली और ये हो जाती है स्टार्टिंग वाली। तो चलिए अब फैन मेरा सूख कर कंप्लीट हो चुका है यानी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको बारी आ जाती है फिट कर लेने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाता है इसका स्प्रिंग जो कि इसका नीचे वाला बेरिंग टाइट करने के काम आता है। तो चलिए अब इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ चाहे तो आप इसको सबसे पहले नीचे भी फिट कर सकते हैं और चाहे तो ऊपर वाले कवर में भी इसको पहले फिट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसको नीचे ही फिट किया जाए, आप जहां मुनासिब समझे वहां पर इसको सबसे पहले फिट कर सकते हैं, चाहे तो नीचे से भी और चाहे तो ऊपर से भी। तो चलिए अब इसके चारों बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों क्योंकि ये फैन 4 ब्लेड का है इसलिए इसकी बॉडी में भी 4 ही बोल्ट लगे हुए होते हैं। अगर ये 3 ब्लेड का फैन होता तो इसकी बॉडी में भी 3 ही बोल्ट लगे हुए होते। तो चलिए अब इसको अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं। जहां से स्क्रू ड्राइवर से बोर्ड को खोलकर सेट किया जाता है वहां से स्क्रू ड्राइवर से कर लेते हैं और जहां हैमर की जरूरत पड़ती है वहां हैमर से भी इसको सेट कर लेते हैं। तो चलिए अब फैन सेट हो चुका है। अब यहाँ पर कैपेसिटर कैप लगा लीजिए और अब बारी आ जाती है इससे कनेक्शन समझ लेने की। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके जो वायर छोटे बड़े हो रहे हैं उनको एक ही लाइन में बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 वायर दिखाई दे रहे हैं, 2 रेड कलर के और 2 येलो कलर के। तो इनमें से कोई सा भी एक वायर रेड और येलो एक जगह मिलाकर आपस में जॉइंट कर लेंगे तो ये हो जाता है कॉमन। और बचे हुए दोनों वायर रेड और येलो जो 2 वायर बच जाते हैं उनको एक कैपेसिटर पर लगा देंगे। तो चलिए इसके पहले एक सीरीज वायर लगाकर ये देख लेते हैं कि इसकी राउंड सीधे हैं या उल्टे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके राउंड भी सीधे आ चुके हैं। तो चलिए इसका प्लग निकाल लेते हैं और हाथ से अब इसको टाइट कर लेते हैं। यानी एक हम कॉमन पर लगा लेते हैं वायर का सिरा और दूसरा सिरा इसके रेड वाले कैपेसिटर पर यहाँ पर लगा लेंगे। तो चलिए अब इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेते हैं और इसको प्लग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी स्पीड में फैन घूमने लग गया है। तो दोस्तों 4 ब्लेड मास्टर सीलिंग फैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं और इससे किस तरह से कनेक्शन करते हैं आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी।